नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। अगर आप रीट पात्रता की अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ अन्य कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो जहां पर मैथ्स आपके सिलेबस में मिलता है, तो वहाँ पे एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हर हाल में आपको हर एक दूसरे एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो आप पात्रता की तैयारी कर रहे हो या आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या जैसे और वैकेंसीज है, जेल प्रेरी है, ड्राइवर की जो वैकेंसी आई हुई है, या आपकी जो फोर्थ ग्रेड वाली जो सिपाही कर्मचारी की जो भर्ती आई हुई है उसकी आप बात करोगे, या आप ग्राम सेवक पटवारी उनकी आप बात करोगे, तो हर एक एग्जाम में, हर दूसरे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें साधारण ब्याज टॉपिक का रहता है और ये दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें पूछा है यदि कोई राशि 20 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। और यही प्रश्न एक तरीके से और पूछा जाता है, वो भी मैं दिखा देता हूं। इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा कि कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 60 गुनी हो जाएगी। तो कितने तरीके से पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन? दो तरीके से पूछे जा रहे हैं। किस प्रकार से? इसमें देखो क्या दे रखी है, इसमें दर दे रखा है और क्या पूछा है हमसे, समय हमसे पूछा गया है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा सवाल जो अपना है, तो उसमें क्या दे रखा है, देखो इसमें क्या दे रखा है, समय हमें दे रखा है और हमसे क्या पूछा गया है, दर पूछा गया है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है वो दो तरीके से पूछा जाता है और आपको हर एक दूसरे एग्जाम में आपको देखने को ये क्वेश्चन है वो मिल जाता है। तो आप पात्रता की तैयारी कर रहे हो या थर्ड ग्रेड की आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित रूप से अपना एक प्रश्न है वो पक्का कर लीजिए, ये हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि थोड़ा हम पहले प्रश्न का या टॉपिक का बैकग्राउंड समझ लें और उसके बाद में उस प्रश्न को हल कर लें। एक होता है कि हम वो नॉलेज ना लें, केवल ट्रिक के बेस पे कर लें। तो दोनों तरीके से मैं आपको ये प्रश्न बताने वाला हूं। इसका करने का तरीका है वो कॉमन होता है, अलग अलग तरीके से ये नहीं होता, एक ही तरीके से ये प्रश्न होता है। ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार आपके लिए लेके आता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, ऐसे इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए देखो एक ट्रिक होती है, उसके बाद में ये प्रश्न आपको विस्तार से भी समझाने वाला हूं। इसमें होता है देखो दर या समय, क्या दर या समय बराबर आपको करना है n-1 बटा में, यहां पर भी क्या लिखना है, दर या समय। ठीक है, और इनटू में क्या करना है, 100। ये आपको फॉर्मूला याद करना है कि अगर आपसे दर पूछे या आपसे समय पूछे और वहां पे क्या दे रखा हो कि कोई राशि इतने गुना हो जाती है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले को भी मैं समझा दूंगा। इसमें देखो आपको n की जगह क्या रखना है, सबसे बड़ी बात यही होती है। इसमें n की जगह रखना है कि जितने गुना राशि हुई है। जैसे इसमें 4 गुना दे रखा है तो n का मान 4। इसमें दे देता कि 5 गुना हो जाती है तो n का मान कितना जाता, 5। इसमें आ जाता कि कोई राशि है वो 60 गुनी हो जाती है तो n का मान कितना जाता, 60। इसमें दे देता कि कोई राशि है वो अपनी 50 गुना हो जाती है तो n का मान कितना जाएगा, 50। तो n का मान तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 1 बट्टा में वापस वही दर या समय इंटू में 100। तो दोनों में देखो इसमें क्या पूछा है हमसे, दर पूछी है, तो यहां से क्या कर दो, समय गायब कर दो, क्योंकि हमें क्या करना है, ज्ञात है दर। तो यहां से क्या कर दो, दर गायब कर दो, क्योंकि दर हमें ज्ञात करनी है। तो दर यहां पे रख ली, तो नीचे क्या रखना है, केवल समय रखना है। बस इतना सा इसको याद करना है। देखो अब लिख देते हैं, इस प्रश्न के हिसाब से मैं लिख देता हूं। तो इसमें क्या जाएगा, दर बराबर में n-1 बटा में समय और इंटू में क्या आ जाएगा, 100। ये लो, ये प्रश्न हल हो गया। n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने गुना हुई है, 4, तो 4 क्या हो गया, n का मान। समय कितना दे रखा है, 20 वर्ष, तो यहाँ पे समय कितना जाएगा, 20 रख दो, बराबर n मतलब 4 माइनस में 1 बटा में 20 इंटू में 100। ये हो गया। 20 से काटोगे 100 को कितनी बार, 5 बार। 4 माइनस 1 कितना जाएगा, 3। ठीक है, और इंटू में 5 तो कितनी आ गई, 15%। ये लो, ये प्रश्न हल हो गया। ये तो है ट्रिक। अगले वाले प्रश्न को भी मैं ट्रिक से करवा दूंगा। उसके बाद में इन दोनों प्रश्न को क्या करवा दूंगा, जो आपका मूल ढांचा जो मैथ का होता है उसी प्रकार से हम करने वाले हैं। तो ये तो प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगले वाले प्रश्न को भी हम देख लेते हैं पहले। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, हमें साधारण ब्याज की दर दे रखी है, तो हमसे क्या पूछा है, समय। तो यहाँ पे क्या लिख लो, पहले समय बराबर क्या लिखना है, वही n-1 बटा में क्या लिखना है, यहाँ पे समय हमसे पूछा है, दर दे रखी है तो दर क्या आ जाएगी यहाँ पे बटा में, और इंटू में क्या आ जाएगा, 100। अब देखो आप रखोगे तो बराबर n कितना, 60 गुना, तो 60 माइनस में 1 बटा में दर कितनी दे रखी है, 10, और इंटू में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, बड़ा प्रश्न बन गया ना, 60 गुना। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और यहाँ पे 60 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 59, तो कितना आ जाएगा, 590। कितनी आ जाएगा, समय कितना आ जाएगा, 590 वर्ष।
तब जाके क्या होगी, ये 60 गुनी हो जाएगी अपनी। क्या हो जाएगी, 60 गुनी होने में कितना समय लगेगी, लेगी ये आपका 590 वर्ष ले लेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन प्रश्न को एक तो ट्रिक से कर सकते हैं, या फिर हम इसको क्या करना चाहिए, देखो इसमें समय पूछा था तो दर बटा में लिख दी, उसमें दर पूछी थी तो यहाँ पे समय हमने बटा में लिख दिया। एक तो ये सूत्र होता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करें, हम साधारण विधि से करें कि इस प्रश्न को हम समझें कि क्या कहना चाह रहा है। तो देखो सबसे पहले तो इसको हम समझ लेते हैं। इसमें कहा है कि कोई भी राशि है, कोई भी राशि है, मान लिया कि वो राशि कितनी है, माना राशि कितनी है, आप या कह सकते हो कि मूलधन कितना है, 1 मान सकते हैं। मूल राशि कितनी है हमारे पास, 1 है। मूलधन कितना अपना 1 है, कह रहा है ना कोई भी राशि। कोई भी राशि का मतलब किसकी बात कर रहा है, ये मूलधन की बात कर रहा है। तो मूलधन कितना मान लिया हमने, 1 मान लिया। ये कह रहा है कि 20 साल अगर समय दें, समय कितना दें, 20 वर्ष का, तो ये लो समय हो गया 20 वर्ष। तो वो अपनी 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी मतलब देखो कोई भी राशि 1 है, ये अपनी 4 गुना कब होगी, जब इसका मिश्र धन कितना बन जाए हमारे पास 4। तो मिश्र धन कितना दे रखा है, 4। ये लो अपनी 4 गुना तभी तो होगी कोई राशि, जब मूलधन और मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो वो राशि क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। कितने गुनी होगी, 1 से कितनी होगी, 4। तो कितनी गुनी होगी, ये अपनी 4 गुनी होगी। तो 4 तो यहाँ पे जो गुना में देना उसको तो क्या मानना है, मिश्र धन मानना है। ठीक है, और राशि क्या मान लेना है, 1 भी मान सकते हो या 100 भी मान सकते हो या x भी मान सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, मूलधन कितना था 1, और 1 से कितनी होगी ये 4। अब बताओ 1 से 4 होने में कितना ऐड हुआ है, 3 ऐड हुआ है कि नहीं। तो यहां पे एक सूत्र भी होता है कि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस में मूलधन। क्या होता है, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, कितना आ जाता है, ब्याज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र धन दे रखा है 4, मूलधन दे रखा है 1, तो बताओ ब्याज कितना आ गया, 3। तो देखो 3 तो हो गया यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। समय हो गया 20 वर्ष का, मूलधन हो गया 1, हमें चाहिए दर। तो बताओ साधारण सा फॉर्मूला है कि नहीं, अपना फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। ये लो, तो बताओ साधारण ब्याज हमने कितना निकाला था, मिश्र धन माइनस मूलधन कितना, 4 माइनस 1 कितना निकाला, 3। तो ये लो बराबर मूलधन कितना माना 1, दर कितनी है हमारे पास है नहीं, ज्ञात करनी है। तो ये लो समय कितना दे रखा है 20 वर्ष का, और बटा में 100। ठीक, 20 से काटोगे 5 बार, तो बताओ यहाँ पे तो ऊपर R हो गया, नीचे 5 है, तो ये 5 किस तरफ चला जाएगा, 3 की तरफ। तो 3 की तरफ तो जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में। तो R बराबर कितना आ गया, 15। तो परसेंटेज में दर दी हुई होती है हमें, तो कितना आ गया मान हमारा 15%। अगर यही प्रश्न ये कह देता ना कि भाई 30 वर्षों में स्वयं की अपनी कितनी गुनी हो जाए, 10 गुनी हो जाए, तो बताओ साधारण ब्याज की दर 30 वर्ष में 10 गुनी हो जाती। तो यहाँ पे मूलधन कितना मान लेते हम, 1 मान लेते। तो मिश्र धन बताओ हमें कितना दे रखा है, मिश्र धन कितना दे रखा है इस बार 10 गुना हो रहा है तो 10 हो गया। तो बताओ ऐसा ही कितना जाएगा साधारण ब्याज, मिश्र धन में से क्या कर देंगे, मूलधन घटा देंगे, तो 10 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा हमारे पास में ब्याज 9 आ जाएगा। अब बताओ समय दे रखा है 30 वर्ष, मूलधन दे रखा है 1 साल का, और आपका साधारण ब्याज दे रखा है 9, आपको चाहिए दर। तो बताओ ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कि साधारण ब्याज बराबर में मूलधन इंटू दर इंटू समय 30 वर्ष बटा में 100। ये लो, ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दो, इस 3 से काटोगे इस 9 को कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। R तो यहाँ पे अकेला बच जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा 3 के पास में, तो किस में आ जाएगा, गुणा में। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 30%। ये लो, ये हो जाता है साधारण विधि से। गुणा में जो दे रखी है उसको क्या मानना है, मिश्र धन। मूलधन मान लेना है हमेशा 1, या आप ज़्यादा भी मान सकते हो। बाकी आपका मिश्र धन में से मूलधन घटा देना है, ब्याज आ जाएगा। फिर ब्याज आ गया, समय दिया हुआ मिलेगा, आपको क्या करनी है, ज्ञात है दर ज्ञात करनी है। ये हो जाता है इसमें सीधे से सिंपल सा क्वेश्चन। अब आगे वाला प्रश्न देखो, इसमें दे रखा है कि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 60 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या करना है, आपको मूलधन कितना मान लेना है, 1 मान लेना है। यहाँ पे गुना हुई है, इसका मतलब ये क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। तो मिश्र धन कितना दे रखा है, यहाँ पर आपको मिश्र धन दे रखा है 60। अब हमें चाहिए SI साधारण ब्याज चाहिए, तो क्या आ जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया, मिश्र धन कितना 60, मूलधन कितना 1, तो साधारण ब्याज कितना आ गया 59। अब देखो प्रश्न में क्या क्या मिल रखा है, दर दे रखी है 10%, मूलधन 1 दे रखा है, साधारण ब्याज 59 दे रखा है, हमें चाहिए समय। तो बताओ ज्ञात नहीं कर सकते क्या, मूलधन आ गया, ब्याज आ गया और दर आ गई, साधारण ब्याज जो आपका समय चाहिए। तो देखो फॉर्मूला हो जाएगा क्या, SI बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय
बटा में 100। साधारण ब्याज कितना आया था 59 बराबर पी कितना माना मूलधन 1, दर कितनी है 10%, समय कितना टी, क्योंकि ये तो ज्ञात ही करना है, बटा में 100। 10 से 10 गया, टी तो यहीं बच जाएगा और ये 10 जाके किस में हो जाएगा गुणा में, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 590 वर्ष। ये लो ये प्रश्न हो गया। इस प्रश्न का एक और प्रश्न बता देता हूं कि कोई भी धनराशि है वो 20% साधारण ब्याज की दर से, यहाँ पे 10 की जगह मैंने कितना मान लिया 20% की दर से कितने समय में स्वयं की कितनी हो जाए 10 गुना हो जाए, कितनी 10 गुना। तो यहाँ पे P क्या मानेंगे 1, मूलधन 1, मिश्र धन कितना दे रखा है, मैंने बताया है कि मिश्र धन वो होगा जो गुणा में दे रखा है, तो कितना 10, तो कितना हो गया मिश्र धन 10। अब बताओ मिश्र धन और मूलधन दे रखा है तो ऐसा ही साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इस मिश्र धन में से क्या घटा दो मूलधन, तो 10 में से क्या घटाएंगे 1, कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब बताओ साधारण ब्याज 9 दे रखा है, मूलधन 1 दे रखा है, आपकी ब्याज की दर 20% दे रखी है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए आपका समय चाहिए, तो बताओ कितना हो जाएगा। अब देखो SI बराबर है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। यहाँ पे मैंने कितना माना था, कितनी गुनी हो जाती है, तो कितनी गुनी मानी थी मैंने 10 गुनी हो जाती है, कितनी दर से 20%। तो बताओ 10 में से 1 निकाला, साधारण ब्याज हमारे पास आया था 9, मूलधन 1 माना, दर यहाँ पे दे रखी है इस बार 20% और समय हमें ज्ञात करना है बटा में 100। 20 से काटोगे 100 को तो 5 बार, ये टी यहीं रह जाएगा और ये 5 इसके गुणा में जाएगा 9 के, तो कितना हो जाएगा 45। तो समय कितना आ गया 45 वर्ष। ये देखो साधारण सी विधि है, ये तो है समझने वाली विधि। और वो मैंने बताया था यहाँ पे आपका क्या बताया था, समय या दर बराबर में n-1 बटा में समय या दर इंटू में 100। ये क्या है ट्रिक है यहाँ पे। n तो यहाँ पे हमेशा कौन सा वाला मान आएगा जो गुणा में दे रखा है, समय पूछे तो यहाँ पे समय यहाँ रख लेना है, दर यहाँ से हटा देना है और यहाँ से समय हटा देना है क्योंकि दर आपको दी हुई मिलेगी। या फिर आपसे क्या पूछे, दर पूछे तो यहाँ से क्या करना है समय गायब करना है और यहाँ से क्या करना है आपको दर गायब करनी है, तो क्या आ जाएगी दर आ जाएगी। ये सीधा सिंपल सा इसमें प्रश्न होता है। आप इसको सीधा लिख सकते हो टाइम या आर मतलब रेट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, बराबर n-1 बटा में समय या दर इंटू में 100। ये फॉर्मूला आप यहां से कर सकते हो। बाकी आपका गुणा में है, साधारण विधि से करो तो जितनी गुणी दे रखी है तो वो मिश्र धन हो जाएगा, मूलधन हमेशा 1 मान लेना, ब्याज आ जाएगा साधारण ब्याज, उस इसमें से जितनी गुणी उसमें से 1 घटा देना, वो आ जाएगा ब्याज। यहाँ पे दर आपको या समय आपको दिया हुआ मिलेगा, इन दोनों में से 1 रख देना और साधारण ब्याज के सूत्र में रख के समय या दर जो भी आपसे पूछे वो आप ज्ञात कर सकते हो। तो निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा और आराम से ये प्रश्न है वो एग्जाम तक आपको धीरे धीरे जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं वो हम आपको करवाते रहेंगे। एक एक दो दो क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलते रहेंगे और आपका जो मैथ्स में जो स्कोर है वो हम अच्छा निश्चित रूप से करवा देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी जगह शेयर करना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी और अच्छे प्रश्न हैं वो आपके लिए लेके आएँ और साधारण विधि से लेके आएँ जिससे आपको समझ में आ सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।